आइए इस प्रश्न को देखा जाए। एक साहूकार ने रुपया 6,000 10% ब्याज पर और रुपया 5,000 12% ब्याज पर एक साथ तथा समान अवधि के लिए उधार दिए। एक साथ दिया और समान समय के लिए दिया। साहूकार को कुल रुपया 2400 ब्याज प्राप्त हुआ। साहूकार ने कितनी अवधि के लिए धनराशि उधार दी? इस प्रश्न को पढ़कर हमको ये ज्ञात होता है कि जो धनराशि उधार दी जा रही है ये साधारण ब्याज पर दी जा रही है। उसको ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हो रही है? 2400 प्राप्त हो रही। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे में समय होता है बटे में 100 होता है। जैसा कि यहां पर दो धनराशियां दी जा रही हैं और दोनों का ब्याज एक साथ मिल रहा है तो प्लस में हम इधर भी मूलधन गुणे दर और गुणे समय कर देंगे बटे का इसका भी हम 100 कर देंगे। ब्याज कितना प्राप्त हुआ है उसको? 2400 रुपए प्राप्त। ब्याज उसको 2400 रुपए प्राप्त हो रहा है। पहला मूलधन कितना है? 6,000 रुपए। दर कितना है? 10 है। समय को हम टी मान लेते हैं बटे में 100 कर देते हैं प्लस दूसरे के लिए मूलधन कितना है? 5,000 है। दर इसके लिए 12% है। इसके लिए भी समय को हम टी मान लेते हैं और बटे का हम 100 कर देते हैं। ये हमारा 2400 हो गया। और इसको हम जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा? ये हमारा 6,000 का 10 से गुणा हुआ तो हमारा 60,000 हो जाएगा। लेकिन हम काट लेते हैं, 2 जीरो इसकी काट दी, 2 जीरो इसकी काट दी। अब 60 का गुणा 10 से हुआ तो कितना हो गया? 600 टी हो गया। बटा नहीं लगाते हैं, यहां पर हम 600 टी कर देते हैं प्लस में। यहां पर हमने 2 जीरो काट दी, इसकी 2 जीरो काट दी और 50 का गुणा हमने 12 से किया तो हमारा कितना हो जाएगा? 0 और 12 पंचे हमारा कितना हो गया? 60 हो गया। ये भी हमारा 600 टी हो गया। ये 2400 था, इन दोनों को जोड़ लिया हमने तो कितना हो गया? 1200 टी हो गया। अब टी के साथ में 1200 गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। इसलिए टी बराबर हमारा 2400 बटे का 1200 काट दिया, कितना आ गया? 2। टी बराबर हमारा 2 वर्ष आ गया। यानी साहूकार ने 2 वर्ष के लिए ये दोनों धनराशियां उधार दी थी जिसका 2400 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ।